स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के होमवर्क सीरीज के टेस्ट नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों, तो आज बढ़ते हैं होमवर्क सीरीज के डे 9 के क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान क्या है। छठा, परमाणु हथियार या क्षमता मामले में शीर्ष देश। यूएसए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। 1974 में राजस्थान के पोखरण में। किस देश ने भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया। हांगकांग। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य सिक्किम। कार्डमम पहाड़ी की अवस्थिति भारत में कहाँ है। केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि किन दो यूरोपीय देशों को शेंगन क्षेत्र में शामिल किया गया है। बुल्गारिया और रोमानिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेंगन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल हैं। 29। यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों का संघ क्या कहलाता है। शेंगेन। हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबल लेकर शपथ ग्रहण किया। ब्रिटेन। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। ब्रिटेन। किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है। ब्रिटेन। शंघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है। बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 5 में और एक क्वेश्चन है कि SCO 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। अस्ताना कजाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCO की स्थापना कब की गई। 2001 में। वर्ष 2025 के लिए SCO की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी। किंगदाओ। यह चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती। इसी में क्वेश्चन नंबर है कि हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन जो चलाया गया उसका नाम ऑपरेशन अजय। इसी में क्वेश्चन है कि सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई। थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में सेवा देनी होगी। म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 9। असत्य कथन का चयन करें। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया। यह कथन सही है। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा। यह गलत है। 30 दिसंबर नहीं बल्कि 31 दिसंबर को समाप्त होगा। दिसंबर को ये समाप्त होगा। इस आयोग में कुल 31 सदस्य हैं। ये सही है। तो असत्य कथन का चयन करना था तो सिर्फ हमारा 2 रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। UAE में। किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई। ऑस्ट्रेलिया। भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। उज्बेकिस्तान। भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन सद्भाव। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में NDV
एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 15, किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। फ्रंटियर गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थी। सरकारिया आयोग। कौन सा पादप हार्मोन पौधों की कोशिकाओं के दीर्घकारण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है? ऑक्सिन हार्मोन। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। मल्लखम्ब किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब और किस गवर्नर के समय लाया गया? 1878, लॉर्ड लिटन। वे रुधिर नालिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है, इसे क्या कहते हैं? धमनी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? 1970। समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? प्रस्रव्य तरंग। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। तो गामा किरण, दृश्य किरण, परावैंगनिक किरण और एक्स किरण को अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले गामा किरण, फिर एक्स किरण, परावैंगनिक किरण, सबसे अंत में दृश्य किरण। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुते हुए क्षेत्रों के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्बुकर्क। 1510 में। खर्ची पूजा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। निम्न में कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? रेल, हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्री, नालको। रेल। पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट किस वर्ष सौंपा? 1959 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, सही सुमेलित कीजिए। पायरिया, रतौंधी, एनीमिया, रिकेट्स। सामने वाले कॉलम से इसको सुमेलित करना है। तो पायरिया जीवाणु जनित रोग है। रतौंधी विटामिन की कमी से होने वाली रोग है। एनीमिया रक्त में लोहे की कमी से होता है। रिकेट्स कैल्शियम की कमी से होता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सा कथन गलत है? हेमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है। ये सही है। हेमोफीलिया से मानव शरीर का प्रभावित अंग प्लीहा है। ये गलत हो जाएगा। हेमोफीलिया से रक्त प्रभावित होता है। हीमोफीलिया को हम शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आँख से। क्वेश्चन नंबर 40, मानव आंत में पाए जाने वाले एंजाइम जो भोजन के पूर्णतः पाचन में सहायक होते हैं, ये कहाँ से स्रावित होते हैं? अग्नाशय।
मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्रमशः कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका और सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 42, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है थाइमस में, पेट में, अस्थि मज्जा में, यकृत में? अस्थि मज्जा में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन नोटिटम। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एनाफ्लीज ये मलेरिया रोग का वाहक है। क्यूलेक्स ये फाइलेरिया रोग का वाहक है। रेत मक्खी ये काला जार रोग हो जाएगा। और सीसी मक्खी के द्वारा नींद की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ? लिस्मैनिया डोनोवानी। निम्नलिखित में कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? गैस्ट्रियोलाइटिस। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में क्या समानता है? दोनों मच्छर द्वारा फैलते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्डो रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, टैब के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? टाइफाइड। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का टीका दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया? लुवेनहॉक। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? रूबेला वायरस के द्वारा खसरा होता है, ये सही है। वेरिओला वायरस से चेचक होता है, ये भी सही है। वेरिसेला वायरस से छोटी माता होती है, ये भी सही है। मिक्सो वायरस से प्लेग, ये हमारा गलत हो जाएगा। प्लेग जीवाणु जनित रोग है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो डी नंबर विकल्प हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 59, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि तांबा अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सी घटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तरल रूप में परिवर्तित करना, तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करना, पेट्रोल को खुली वायु में छोड़ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, ये सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 2 नंबर हमारा आंसर सही होगा। धनायन तब बनते हैं जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि रासायनिक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।
ये गलत हो जाएगा। रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। रासायनिक बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। रासायनिक बंधनों का निर्माण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ना ही 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उनमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम गैलीलियो के नियम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा, समान रहेगा। घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति के किस दिशा में? तो ये दिशा के विपरीत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट है। लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगा। सबसे पहले स्थैतिक, फिर सर्पी और अंत में लोटनिक घर्षण होगा। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? LK झा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 1 रुपया के नोटों को किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त सचिव और RBI। SBI सहित भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं जिनके 50% से अधिक शेयर निजी कंपनियों के पास होते हैं? निजी बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार और कब कब हुआ है? तो भारत में रुपयों का अवमूल्यन अभी तक 3 बार हुआ है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। 1991 में रुपये का अवमूल्यन 2 बार किया गया। लास्ट क्वेश्चन 75 है कि भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को कब खोला गया था? 2015 में। तो आज इसी के साथ आज हमारा जो 75 प्रश्नों का श्रृंखला थी वो समाप्त हुई। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।